आज का दिन भारतीय शेयर बाजार, भारतीय इकोनॉमी, भारत के लिए और भारतीय रिटेल निवेशकों के लिए एक दुख का दिन है। दिग्गज निवेशक और बिग बुल के तौर पर मशहूर राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी उम्र 62 साल की थी। राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ करीब 40,000 करोड़ रुपए की थी। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी रारे एंटरप्राइजेस के जरिए बड़े बड़े निवेश किए थे। साथ ही वो हाल ही में लिस्ट हुई स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस और पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ अकासा एयर के प्रोमोटर भी थे। राकेश काफी समय से बीमार चल रहे थे और उसके बाद एक बहुत ही बुरी खबर आज हमें सुबह में सुनाई दी। मेरे साथ नीरज, मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। राकेश, हमें याद रहेंगे नीरज उनकी पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि हमने कई दफा उनसे बात की और जब भी, और मुझे तो वो दिन याद है जिस दिन मार्केट में लोअर सर्किट लगा था। मेरे करियर का वो पहला लोअर सर्किट था और हम सब ने उनको फोन लगाया और उन्होंने बोला लोअर सर्किट ही तो है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। उनसे ज्यादा बुलिश इंसान, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस भारतीय इकोनॉमी और भारतीय शेयर बाजार में जताने वाला शायद अब तक हमारे सामने नहीं रहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मुझे याद है कि उन्होंने खुद ये बताया था, एक इन्वेस्टर सेमिनार था, कि जब मधु दंडवते वित्त मंत्री थे उस ज़माने में उन्होंने 3 घंटे के अंदर कैसे मल्टीप्लाई की थी अपनी वेल्थ को। तो उनका बताने का मतलब ये था कि आप हमेशा अगर पॉजिटिव हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आप मार्केट में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत ही इटर्नल पॉजिटिव बुलिश, और अगर उनसे आप बहुत ज़्यादा बहस कर तो कई बार नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा उनका सेंस था, इतना ज़्यादा उनको आइडिया था, इतना ज़्यादा उनको मालूम था कि उनको लगता था कि जो मार्केट है इंडिया का वो ग्रोथ स्टोरी है। और ये प्रूफ है, आप पिछले 20 सालों में मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा है, तो वो हमेशा सही पड़े हैं। और मतलब वो अपनी कहानी सुनाते हुए 5,000 रुपये लेके आए थे, 5,000 से 40,000 करोड़, अनबिलीवेबल जर्नी है। तो डेफिनेटली वो, अच्छा मैं उनसे मिला भी हूँ, 2-3 बार मिला हूँ उनसे, कभी किसी सिलसिले में, कभी किसी सिलसिले में। मैंने उनका इंटरव्यू कभी नहीं किया, लेकिन मिला मैं। इतने पॉजिटिव थे वो कि आपको उनको, अगर उनको आप 10 मिनट सुन लेंगे तो फिर आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। हाँ। इतना ज़्यादा उनको पॉजिटिविटी थी उनके अंदर, मार्केट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर के, ग्लोबल मार्केट को लेकर के बहुत ही बुलिश रहते थे वो। जी हाँ, और इसी बुलिश और बेहद, इसीलिए उन्हें बिग बुल कहते थे हम, और कहेंगे भी, हमेशा याद रहेंगे। इनकी जो पॉजिटिव रुझान था, जो पेरिनियल बुलिश टोन इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में निकल कर आती थी, उसीलिए राकेश झुनझुनवाला को हमेशा याद किया जाएगा। वैसे आज भारत ही नहीं, दुनिया भर के कई सारे निवेशक इनके हमारे साथ न रहने का शोक मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों ने भी राकेश झुनझुनवाला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वो कभी हार न मानने वालों में से एक थे। उन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में अमिट योगदान दिया है। वो भारत की प्रगति को लेकर जुनून से भरे थे। उनका निधन दुख भरा दिन जरूर है। इनफैक्ट हमारे साथ मार्केट से जुड़े हुए कई सारे चेहरे भी जुड़ रहे हैं जिन्होंने राकेश झुनझुनवाला से के साथ काम किया है। उनके साथ लगभग हर रोज आए दिन चर्चा करते आए होंगे। दीपन मेहता हमारे साथ हैं इस समय, और सुदीप बंदोपाध्याय भी। दीपन, एक दुख की घड़ी है, आप कैसे याद करेंगे राकेश झुनझुनवाला, अपने मित्र को, अपने सहयोगी को? जी हाँ, ये तो बहुत ही दुख की खबर है और एकदम अचानक हो गया है। ऑफ कोर्स हम जानते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट ही वाज बैक होम एंड ऐसा सुनने में आया था कि अच्छी रिकवरी हो रही है, लेकिन आज सुबह ये इतने खराब समाचार आ गए। आई थिंक वी हैव लॉस्ट अ मेजर लीडर इन द कैपिटल मार्केट, और उनका जो फॉलोइंग है, उनकी जो सोच विचार है, उनका जो पॉजिटिविटी है, ये वी विल ऑलवेज मिस दैट इन द मार्केट। और उनकी जो समझदारी है, जिस हिसाब से जब भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आती थी, आई थिंक ही वाज अ वॉइस ऑफ रीजन, ही वाज अ वॉइस ऑफ कामनेस, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज सीक हिज एडवाइस इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। सो आई थिंक वी हैव लॉस्ट अ मेजर पर्सनालिटी इन द कैपिटल मार्केट, एंड ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सैड डे फॉर द इंडियन कैपिटल मार्केट. So that's what I can say at this point of time. I'm quite aggrieved at the way things have turned out. दीपक, कोई ऐसा एनेक्डोट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? ऑफ कोर्स हम सब ने एक चीज राकेश झुनझुनवाला से सीखी है
कि गिरते बाजार में हार नहीं माननी चाहिए। When the sun goes down, it comes up and shines even brighter. और जब भी उन्होंने गिरते मार्केट में अपनी बयान दिया, उन्होंने कभी हताश कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं रखी थी सामने। उन्होंने हमेशा कहा था कि शायद इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा रिटेल निवेशक को, और शायद रिटेल निवेशकों में हिम्मत और जोश डालने का हमेशा काम करते थे। आपके संबंध कैसे थे? कोई ऐसी चीज जो आपने उनसे सीखी जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, एक उनका बहुत ही आई वुड से फॉरवर्ड लुकिंग थॉट था। उन कई सालों से, आई न्यू हिम फॉर ऑलमोस्ट 10-15 इयर्स, ही वाज ऑलवेज सेइंग कि एक दिन ऐसा आएगा कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही बड़ी संख्या में निवेश करेगा अपने इंडियन मार्केट्स में। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कितनी डोमेस्टिक सेविंग्स अपने मार्केट में आ जाएगी उस टाइम। और अगर आप देखेंगे कि पैंडेमिक के बाद जिस हिसाब से रिटेल अकाउंट खुले हैं, जिस हिसाब से रिटेल बाइंग हुआ है डायरेक्टली एज वेल एज टू म्यूचुअल फंड, उनका जो विजन था और उससे उनका जो ड्रीम था, दैट हैज एक्चुअली ब्रॉट टू बी ट्रू। वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि एक समय ऐसे आएगा कि इंडियन इन्वेस्टर विल स्टैंड ऑन हिज फीट एंड विल बी काउंटर बैलेंस टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एंड देयर विल बी ह्यूज सर्ज ऑफ मनी कमिंग इनटू द मार्केट। और वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि it will go towards productive assets rather than unproductive assets. So I think that was his vision and that was his dream, and that we are seeing it to be coming out to be quite true. Other than that, I think अगर आप कोई भी कंपनी पे उनके साथ डिस्कस करेंगे तो उनकी जो इंसाइट है, whether it is Titan or Tata Steel or Tata Motors, उनकी जो इंसाइट है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, that is at a different level. You cannot compare it to any analyst who has been tracking the company also for 15-20 years, or for that matter any other fund manager also who was in the market for decades. उनकी जो समझ थी, सूझबूझ थी कोई भी स्टॉक में, that was really fantastic, and the knowledge of numbers and the memory for numbers also was astounding. जी दीपन सर, एक चीज़ हम लोगों ने और ऑब्जर्व की थी राकेश जी के बारे में कि वो बहुत ही स्पष्टवादी थे, एकदम साफ बोलते थे। अगर किसी कंपनी के बारे में कोई व्यू उनका है या इंडस्ट्री के बारे में या इकोनॉमी के बारे में, तो वो गोल बोल करके नहीं बोलते थे, एकदम क्लियर। जैसे आपने कहा कि नंबर्स उनके फिंगर्स पे थे, वॉकिंग लाइब्रेरी थे वो, मतलब इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और नॉलेज था उनका। ऐसा हम हमेशा बातचीत जब उनकी सुनते तो लगता था कि बिल्कुल क्लियर व्यू है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता था। आपने भी ये ऑब्जर्व किया? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक वो अपने दिल से बोलते थे, आई वुड से, और he was very passionate about many things, especially India's growth story, about the companies he invested in, about politics as well, on his stand on corruption, his stand on quantitative easing, US markets कहो या फिर startup की valuations कहो. I think he had very clear cut views and you could argue with him up to a point of time, लेकिन उनकी जो समझ थी, उनके जो विचार थे, they were always very different and he would come across very forcefully and try and convince you of his point of view as well, and he was very good at that as well. हमारे साथ बने रहिए दीपन। दिलीप भट्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभुदास लीलाधर के। दिलीप, आप कैसे याद करेंगे राकेश झुनझुनवाला को, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों ने मार्केट में, आप लोग तो साथ में उठते बैठते हैं, क्या खास बातें उनकी आपको हमेशा याद रहेंगी? देखिए, वो जिस तरह से